सुखोबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मिट्टी न्यूज और आज हमारे साथ मीना राजपूत जी मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं सुखोबाद विधानसभा में। आज बातचीत करेंगे और जानेंगे 2027 की चुनाव की तैयारी कैसी है, 2027 में समाजवादी पार्टी का कैसा माहौल रहने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी को सुखोबाद या पूरे फिरोजाबाद में मीना राजपूत जी कैसे टक्कर देंगी, वो सभी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करना चाहती हूँ। अपनी तरफ से सुखोबाद विधानसभा 98 को पूरी जनता को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ में पूरे जिले की जनता का धन्यवाद देती हूँ कि जनता जनार्दन इसी तरीके से सम्मानजनक तरीके से अपने फिरोजाबाद का नाम रोशन करती रहे। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, सुखोबाद में आपकी उड़ती उड़ती खबर ऐसी चल रही है कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या ये सही है? सम्मानित भाई, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं 95 से लेकर आज तक सक्रिय राजनीति में हूँ। ये मेरे पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे जो भी बड़े नेता हैं उनका जो भी आदेश होगा उसका आदेश का मैं पालन करूंगी। मैं तो हमेशा से ही इस तरीके से काम करती रही हूँ और आने वाले समय में भी काम करती रहूंगी। मेरी पार्टी के नेतृत्व का जो भी मन बनेगा, वो जो मुझे दिशा निर्देश देंगे उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। अच्छा, सुखोबाद के अंदर कहीं ना कहीं सपा मजबूत है, यहाँ के सपा के विधायक हैं, कैसे मानते हैं फिर भी भाजपा को कैसे चुनौती दी जाएगी 27 के अंदर अगर आपको टिकट मिलती है तो? सुखोबाद की जनता अपने आप में एक बहुत सराहनीय जनता है। उन्होंने हमेशा अच्छा और सराहनीय निर्णय हमेशा लिया है। सुखोबाद की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के तरफ हमेशा अपना निर्णय लेती रही है और इस बार भी समाजवादी पार्टी के हित में ही निर्णय सुखोबाद का जाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से? हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ इस बार जनता अपना निर्णय पक्का मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ सुखोबाद विधानसभा से जीतेगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, क्या माना जाए फिरोजाबाद के अंदर 5 विधानसभाएं हैं, 5 पर क्या सपा वापसी कर पाएगी? क्योंकि 2 पर भाजपा है, 3 पर सपा है और आसपास जिलों की बात करिए सब में भाजपा है, फिर भी फिरोजाबाद जिला ठीक है। नहीं, ये चीज आप कह रहे हैं, हो सकता है, मैं मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन फिरोजाबाद की रणनीति हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही है। पहले भी आपने देखा, आपने खुद बताया कि 3 सीटें अभी पक्ष में हैं और इस बार हमारे जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद अक्षय यादव जी, वो सुखोबाद विधानसभा जीते हैं, जसराना विधानसभा जीते हैं, हमारी फिरोजाबाद विधानसभा जीते हैं और इस तरीके से उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसी तरीके से आने वाले 2027 में भी और बेहतर परफॉर्मेंस देगी समाजवादी पार्टी और 5 सीटें सुखोबाद फिरोजाबाद से हाँ जीत के जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सफाया करेगी। अच्छा, आप जनता के बीच में जाते हैं, तमाम चीजें रहती हैं, आम जनता के क्या मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी जन समस्याएं सुनती हैं और उनके जो विचार आते हैं वो क्या निकल के आते हैं, उनके विचार क्या कमियां हैं सरकार की? जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या आजकल आ रही है वो समस्या है नौजवानों की और महिलाओं की। नौजवान आज बेरोजगार है, नौजवान को किसी स्तर पे ना समझा जा रहा, ना कोई वैकेंसी दी जा रही है। बच्चे क्षेत्र में इतने परेशान हैं कि उनके अपने माँ बाप को कोई जवाब नहीं दे सकते। बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की है अच्छी तरीके से, वो अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आजकल की तानाशाही गवर्नमेंट है, पहले तो कोई वैकेंसी निकालती नहीं है नौजवानों के लिए, वायदे में कोई वैकेंसी यदि निकाल दी तो उसको कहीं ना कहीं पर्चा लीक करके, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरीके का सपूका निकाल करके उस वैकेंसी को भी बच्चा किस तरीके से अपना फॉर्म आवेदन करता है, माँ बाप से पैसा लाता है या खुद मेहनत करके लाता, अपनी शिक्षा से अपना समय बचा करके वो 2 पैसे की व्यवस्था करके फॉर्म आवेदित करता है, लेकिन फिर भी वो जब वैकेंसी उनकी कहीं पर्चा लीक होकर के या किसी तरीके से उसे खत्म कर दिया जाता है, तो पहले तो उस बच्चे से पूछा जाए जिसके साथ ये अन्याय हुआ है, उसके बाद उसके परिवार से पूछा जाए क्या उस परिवार के साथ आज ये समस्या बीत रही है,
वो उनका परिवार, जिन परिवारों के नौजवान घूम रहे हैं उन परिवारों को ही पता है कि उनके परिवार में कितनी समस्या का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है और माता पिता को करना पड़ रहा है। दूसरा, महिलाओं का लोग कहते हैं कि इतना उत्पीड़न, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ आप सबको और जिले की जनता को। जितना आतंक महिलाओं के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में हुआ है, आप हमारे क्षेत्र नारखी में देख लीजिए, छोटी छोटी मासूम छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत तरीके से जो गलत कुकृत्य करे जा रहे हैं, वो उसको कहीं ना कहीं दबा करके, और महिलाओं के नाम पे तो ये मान लीजिए पूरे फिरोजाबाद में बड़ी गंदी राजनीति हो रही है। सही मायने में ना महिलाओं को ना बच्चों को अच्छा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा है जिससे इस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ क्षेत्रीय जनता का रुझान है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो समस्या रही है, चाहे नौजवानों की समस्या हो चाहे महिलाओं की समस्या हो, उन्होंने डट करके मुकाबला करके उसको उठाने का काम किया है। भले ही निर्णय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दे पा रहे हैं, उनके पक्ष में अपना निर्णय ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक बच्चे को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया गया। हमारे माननीय सांसद जी गए वहां पर, हमारे विश्वकर्मा जी पूर्व मंत्री जी रहे हैं, वो भी गए और हम सब, हमारी पार्टी पूरी गई, लेकिन कोई सही निर्णय उस पे वहां प्रशासन ने नहीं दिया। गलत तरीके से अपना उस मैटर को समाप्त करने के लिए इसी तरीके उल्टी सीधे बयानबाजी देकर के उसको खत्म करने की कोशिश की। इस तरीके से अन्य मैटर में, फिरोजाबाद की ही बात कर रही हूँ, बहुत सारे इस तरह मैटर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के हों चाहे नौजवानों के हों। और तो विकास की बात तो आप देख ही रहे हैं, विकास के नाम पे ये जो पार्टी है वो हमेशा शून्य है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा विकास के लिए अपना, वो तो कह रहे हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है, तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो हैट्रिक लगाएंगे। नहीं, देखिए ये चीज किसी से छुपी नहीं है कि वो हैट्रिक कैसे लगा रहे हैं। इसके लिए अभी पिछला चुनाव जो निकल के गया ममता बनर्जी वाला, उस पर कितना देश में हाहाकार मचा। चाहे किसी भी प्रांत का चुनाव हो, वो इस तरीके की व्यवस्थाएं इन लोगों ने जुटा रखी हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसका हर तरीके से मुकाबला करने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कटिबद्ध तरीके से तैयार है और हर मुकाबले को करने के लिए सब लोग तैयार हैं। उस मुकाबले को करके समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में हर तरीके से हम लोग सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा मैम, एक बात और बताइएगा, आपके फिरोजाबाद में और आपकी सुखाबाद विधानसभा में मैंने भाजपा के जो पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा जी से बातचीत किया, तो उन्होंने बहुत सारे सपा के ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तमाम विधायक जी पर भी आरोप लगाए हैं, सपा के लोगों पर आरोप लगाए हैं, और उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उन्होंने ये भी एक बात और बता दो, उन्होंने ये भी दावा किया कि अगली बार चुनाव चाहे कुछ भी हो जाए, ओम प्रकाश वर्मा ही जीतेंगे। देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि ओम प्रकाश वर्मा जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो राजनीति में बिल्कुल जीरो की स्थिति में मान के चलिए। यहाँ पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा जी रहे हैं। माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी के नाम पर तथाकथित नाती बन करके उन्होंने फिरोजाबाद की जनता को गुमराह करके अपने को विधायक समाजवादी पार्टी से बनाया। अब वो कभी जीवन में विधायक ना बन सकते हैं, ना कोई वो ग्राम सभा का सदस्य। यदि उनके अंदर इतनी हैसियत है तो वो जहाँ के निवासी हैं वहां से ग्राम सभा का सदस्य बन के दिखाएं, तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे अपनी से। ये तो आपने बहुत बड़ा मैं बिल्कुल सत्य दावा कर रही हूँ। वो यहाँ पर रघुवर दयाल वर्मा जी के तथाकथित नाती बन करके उन्होंने फिरोजाबाद की जनता को, खासकर शुकाबाद की जनता को गुमराह करके जो उन्होंने यहाँ पर वो किया है, राजनीतिक अपना वो बनाया है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि रघुवर दयाल वर्मा की जो उनकी पैतृक संपत्ति थी वो इनके उससे हट चुकी है। जो उनके पैतृक लोग थे, उनकी 2 बहनें थी, उनके बच्चों के नाम संपत्ति जा चुकी है। और रघुवर दयाल वर्मा जी का गलत नाम का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ विधानसभा का चुनाव जीता। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज से ओम प्रकाश वर्मा जी से कहना चाहती हूँ कि वो फिरोजाबाद तो छोड़ दें, जहाँ के वो मूल निवासी हैं वहां से ग्राम सभा का सदस्य बन के दिखा दें, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये बहुत बड़ा दावा हो गया। अगर ऐसा अगर सही साबित हो गया जी, और 27 के चुनाव में, बिल्कुल अगर 27 के चुनाव में अगर वो विधायक बन जाते हैं तो ये क्लिपें आपकी चलाई जाएंगी फिर?
जी बिल्कुल बिल्कुल चलाइए, मेरी क्लिप को चलाइए। और वो विधायक तो दूर भैया, उनको पहले टिकट ही नहीं मिलेगा कहीं से। वो काफी प्रयास कर रहे हैं इधर उधर, क्योंकि राजनीतिक अस्तित्व लगभग खत्म हो 95 चुका है 96 हजार उनका। वोट मिले थे पिछले चुनाव वो में। था, हमने आपको एक ही चीज बताई, रघुवर दयाल वर्मा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका हमारे समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व था। उनके नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, तथा कथित नाती बन करके इन्होंने अपने आप को विधायक बनवा लिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उस टाइम ये विधायक बने थे। यदि थोड़ी सी भी इनकी अच्छी मानसिकता होती तो समाजवादी पार्टी के लोगों पर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। यदि सही मायने में बीजेपी से क्यों नहीं बन गए? जब पिछली बार बीजेपी से तो चुनाव लड़े, यदि वो बीजेपी से बन सकते थे तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब वो कभी कुछ नहीं बनेंगे। ये तो बहुत बड़ा दावा हो गया है। आप लोग सोचिएगा क्या आपको लग रहा है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जैसे आपने कहा कि फिरोजाबाद में क्लीन स्वीप करेंगे, 5 की 5 सीटें जीतेंगे, अगर सरकार बनती है 27 के चुनाव में, यूपी में 403 में से कितनी सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन की? देखिए, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ये दबे कुचले पीछे मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक की जगह आधी आबादी और हमारे जो वैसे लोग हैं जो हमारी मुख्य धारा से जनरल के लोग भी रह गए हैं, इन सबको सम्मान देने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके चैनल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो बिगुल फूका है, उस बिगुल में जिस तरीके से आपने हमसे अभी पूछा कि क्या व्यवस्थाएं क्षेत्र में, क्या डिमांड है, तो क्षेत्र की इतनी अच्छी डिमांड है कि अखिलेश यादव जी के अलावा क्षेत्रीय जनता को और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर दबा कुचला तबका, हर आधी आबादी के लोग जिन्होंने परेशानियों का सामना किया है, वो सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हर तरीके से उनके साथ हैं और उनका साथ देने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की हाथों को मजबूत करने के लिए, सरकार बनाने के लिए हर आधी आबादी सभी लोग तैयार हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हम लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को कितनी भी कोई मेहनत करनी पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी का बिगुल उत्तर प्रदेश में बजेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 403 में से कितने? हम तो मान के चलेंगे कि पूरा प्रयास किया जाए, 403 की 403 ली जाए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और फिर भी ठीक रहेगा हमारा परफॉर्मेंस, कोई गलत नहीं रहेगा। और हम तो ये चीज कहेंगे, हमारी तो 403 ही हम लोग प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। 403 बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। बिल्कुल पूरी शक्ति भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है। भाजपा के लोग जिस तरीके से गलत काम करते हैं, वोट चोरी का काम करते हैं, वोट चोरी का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने अपना वोटर लिस्ट पे जो काम किया, कहीं तो इन्होंने नाम गलत कर करके, जैसे उन्हें लग रहा है कि ये बूथ समाजवादी पार्टी का बूथ है, तो कुछ लोगों के नाम गलत किए हैं। कुछ जगह इन्होंने लोगों के, जो लोग आज जिंदा हैं और उनका काफी लंबे समय से वोट है, उनको कटवाने का काम किया है। बहुत सारे मुस्लिम लोगों के वोट काटने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतनी मजबूती से लगा हुआ है कि आपके उसके लिए वोट के बनाए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से वोट नहीं काटने देगा। ये हम लोगों की पार्टी का संकल्प है। और यदि वोट काटने का काम करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा जिले का नेतृत्व हर तरीके से हर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, एक वोट नहीं कटने दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी की आने वाले 2027 में सरकार बनाने का काम एक एक कार्यकर्ता करेगा। बंगाल में भाजपा जीती है, असम, पुडुचेरी, इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ एनडीए गठबंधन जी। और यूपी में सरकार है और योगी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार हम ही आएंगे। आपने दावा कर दिया 403 का जी। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो गया है? नहीं, ज्यादा बड़ा तो भाई, जब वो 403 पार कर रहे थे उस टाइम, वो 400 पार कर रहे थे ना, तो ये तो इनकी सोची समझी रणनीति है और हम लोगों का प्रयास है। आप लोगों का प्रयास? यस। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ मीना राजपूत जी मौजूद थे, जो कि समाजवादी पार्टी
सुखवाबाद से लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में जाती हैं और तमाम चीजें खुलकर निकल के आते हैं। कहीं ना कहीं जो बातचीत हुई है, आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सुखवाबाद के अंदर कैसा माहौल रहने वाला है, कैसा रुझान रहने वाला है, क्योंकि सीधी टक्कर सपा भाजपा की रहेगी और इसके बाद बसपा कांग्रेस, अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी, बसपा अलग चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा 2027 के चुनाव के बारे में। मैम, अपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आप लोग भी हमारे यहाँ तक आए, आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हम चाहते हैं कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, और इसी तरीके से जनता की आवाज को आप लोग बुलंद करेंगे तो परमात्मा आपकी आवाज को भी बुलंद करने का काम करेगा। ओके, थैंक यू मैम।